So, dear students, welcome to this lecture room. As you know that we are discussing this respiration. तो इस respiration में हमने बहुत से headings discuss किए. First introduction. Yes sir. अगर आपको याद होगा introduction मैंने इसमें दिया एक lecture. तो उसके बाद second जो है सेकंड इसमें मैंने बताया इसको मैकेनिज्म. तो इसमें हमने ग्लाइकोलिसिस सेकंड. तो उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन ये हमने पढ़ ली. उसके बाद लिंक रिएक्शन. जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है उसके बाद लिंक रिएक्शन. तो उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल ये हमने डिस्कस किया. उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आपने देख लिया वीडियो. यस सर हमने देखा. तो ये यहाँ तक हमने डिस्कस किया. तो यहाँ मैं इसकी समरी यहाँ पर स्ट्रक्चर यहाँ पर देता हूँ. तो पहले मान लो यहाँ पर एक ग्लूकोज है. इसकी समरी जिससे आपको फायदा होगा कि आप इसको याद रखेंगे. तो ग्लूकोज जो है ये 6 कार्बन है. तो इसको क्या होती है ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पर मैं लिखूँ ग्लाइकोलिसिस. और इसके कितने स्टेप्स 10 स्टेप्स. यस सर 10 स्टेप्स 10 एंजाइम्स आते हैं. तो यहाँ पर मेन जो आता है इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी एंड एडीपी. तो यहाँ पर एटीपी बनते भी हैं. यस यस एडीपी प्रोसिनार्गिक फास्फेट एटीपी. यस सर. और यहाँ पर और एक प्रोसेस होती है डिहाइड्रोजनेशन डिकार्बोक्सिलेशन. यस सर. यहाँ पर सॉरी डिहाइड्रोजनेशन NADH plus H positive. तो उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको कहा यहाँ पर पायरिक से बनते हैं कितने. यस सर दो मॉलिक्यूल बनते हैं. तो हर एक में 3 कार्बन है. यस सर. कार्बन कंपाउंड. तो उसके बाद यहाँ पर इसका फेज जो है या तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला जाएगा या एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन AR. तो अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में गया तो यहाँ पर इसके तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी यस सर या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लैक्टिक एसिड. यस सर. ठीक. तो ये हमने लेकिन यहाँ पर क्या होता है साइटोसोल. ये पॉइंट आपको जो मैंने बताया याद रखना है. यहाँ पर तो NADH बनता है लेकिन यहाँ पर यही NADH वापस ऑक्सीडाइज यस होता है. सर. ये पॉइंट आप याद रखिए. ये बीच में आ सकता है. यहाँ पे बनता है NADH यहाँ पे ऑक्सीडाइज होता है वापस में Yes, NADH. sir. क्लियर. यस सर. तो अगर अब ये सफेद AR ये एरोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर इसका पहला स्टेप दैट इज कॉल्ड एज लिंक रिएक्शन. लिंक रिएक्शन. तो जब लिंक रिएक्शन होगा यहाँ पर मैंने AR एरोबिक रेस्पिरेशन. तो यहाँ पर लिंक रिएक्शन हो. तो लिंक रिएक्शन में क्या होगा एक तो डिहाइड्रोजनेशन यहाँ पर होगा. यस सर. NAD क्या देता है NADH प्लस H positive. और यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होगी. CO2 और यहाँ पर कोएंजाइम के साथ CO2 तो ये क्या देता है एसिटाइल कोएंजाइम. क्योंकि समय में बताता हूँ आपको याद रखिए ताकि कल आपको एग्जाम में लिखने के लिए बहुत ईजी होगा. तो इसके बाद यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम बना इसमें कितने कार्बन हैं 6 वो यहाँ पर 3 थे. एक तो लास्ट दो कार्बन कंपाउंड. तो इसके साथ यहाँ पर ऑक्सलो एसिटिक एसिड मिलता है. यस सर. तो ये अब किसमें चला जाता है क्रेब्स साइकिल. केसी. तो केसी में बहुत से स्टेप्स आते हैं. पेपर और ये डिहाइड्रोजनेशन होती है. पेपर एटीपी बनता है. तो यहाँ पर वही मैं पॉइंट्स बताऊँ आपको. यहाँ पर एक पॉइंट है क्रेब्स साइकिल है. यहाँ पर एक पॉइंट NAD ये देता है NADH. यस सर. और एक पॉइंट पर यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होती है. यस सर. अल्फा कीटोग्लूटारेशन है. तो फिर से यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन होती है और डिहाइड्रोजनेशन भी होती है. याद है यस सर. NADH प्लस H positive. तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर GDP GDP and GDP
प्लस पी आई इनऑर्गेनिक फास्फेट, और GT ये क्या देगा? GT जीटीपी, बाद में लिखा है जीटीपी जो है ADP साथ में ऐसे। क्लियर। तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पर फिर से आप क्या होगा डिहाइड्रोजनेशन, Dehydrogenation क्या देगा एफएडी, एफएडीएच, ठीक। और फिर यहाँ से फिर से डिहाइड्रोजनेशन होगी तो वापस हमें क्या मिलेगा ऑक्सलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर क्या आएगा NAD, NADH। तो ये समरी है जिसका आगे इसका रिसाइकल, Yes sir. ठीक। तो इसके बाद जो कल हमने टॉपिक पढ़ा यहाँ पर देखो, मैंने कल बताया आपको जब हम लेते हैं बॉडी का C6 H12O6 प्लस plus ऑक्सीजन क्या देता है 6 times carbon dioxide plus times water and energy. प्लस And ATP। ATP. Yes sir. ATP नेट आते हैं कितने 38. 38। तो यहाँ पर कितने बने देखना है, यहाँ पर हमें 2 बनते हैं 4 बनते हैं, Yes sir. ऊपर है ना ये, जब 1 बाई से 2, 2 से 4, चार। तो यहाँ पर हमें 4 ATP बने, Yes तो sir. यहाँ पर 2 बनेंगे, Yes sir. 2 ATP। तो कितने आ गए टोटल? 6 हमें कितने चाहिए 38. बाकी जो है कहाँ से आएंगे? तो नंबर 1, नंबर 2 जो वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड तो निकला Yes sir. यहाँ पर और यहाँ पर, लेकिन जो Water. वाटर है ये कहाँ से निकली? Electron तो इसके लिए ये और एक स्टेप फॉलो करेगा, दैट इज कॉल्ड एज ETS, Electron transport system. ठीक है। Yes sir. ये फॉलो करेगा ETS। तो ETS में मैंने कहा कि वहाँ 7 कैरियर्स आते हैं, 7 carriers. Yes sir. 7 कैरियर्स। पहले क्या आता है NAD, यूबिक्विनोन आता है, या यूबिक्विनोल भी इसे कहते हैं हम। तो यहाँ पर FAD आता है, ठीक, FAD भी आता है। और क्या आता है बताओ, कल मैंने बताया आपको साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3। A3. सो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन Yes, sir. कैरियर्स। एक्चुअली क्या होता है, 7 ये जो यहाँ पर electron carriers. NADH बना, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऑक्सीजन होता है। Yes sir. तो इस ऑक्सीजन को आप चाहिए हाइड्रोजन, ताकि ये वाटर बनाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास है और इसके पास है, तो यहाँ से इस कैरियर की मदद से यहाँ तक पहुँचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, और प्रोटॉन्स भी आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया से, तो इसके साथ मिलेंगे, ये क्या बनाएंगे वाटर। तो ये एक पार्ट है। सेकंड पार्ट मैंने कहा इस पॉइंट पर, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर और ये यहाँ पर, इन 3 पॉइंट्स पर मैंने बताया यहाँ पर भी ATP बनता है, यहाँ पर भी ATP बनता है, यहाँ पर भी ATP बनता है। तो ये देखो यहाँ पर Yes sir. NAD. अगर हम NADH ले लेंगे तो ये फॉलो करेगा पाथ। देखो यहाँ पर 2 रूट्स हैं। रूट नंबर 1, एक मिनट में बताता हूँ आपको, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो कल मैंने बताया, समरी में बता रहा हूँ, यहाँ पर ये 2 रूट्स होते हैं, रूट नंबर 1, रूट नंबर 7। Second. ये Yes, sir. Yes, sir. रूट नंबर 1 NADH से फॉलो करेगा, Yes sir. रूट नंबर 2 FAD। FAD. NADH यहाँ से होगा Yes तो sir. यहाँ तक आएगा, कितने ATP बनेंगे 1 120. अगर ये FADH से फॉलो तो करेगा 2 ATP. तो कितने बनेंगे 2. तो एक NADH कितने देते हैं ATP, 3. एक FADH। 2 ATP. ये पॉइंट्स आते हैं एग्जाम में, नीट में यही पॉइंट्स आते हैं। नंबर 1। नंबर 2 मैंने बताया यहाँ पर 5 कॉम्प्लेक्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 ये होता है, Yes sir. NAD. कॉम्प्लेक्स 2 ये यूबिक्विनोन होता है, कॉम्प्लेक्स 3 इसमें यहाँ पर आते हैं B, ये B आता है। तो कॉम्प्लेक्स 4 इसमें C आता है, C Yes, sir. में ये भी होता है और ये भी आता है। और कॉम्प्लेक्स 5th में क्या आता है ATP सिंथेस। Yes sir. Synthase. ये 5th में 5 कॉम्प्लेक्स, ये इस पर भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। Yes sir. यहाँ 2 रूट्स होते हैं, एक रूट कहाँ से आता है NADH, NAD. सेकंड रूट अगर FAD. NADH से फॉलो करेगा तो 3 ATP बनेगी। Yes sir. अगर अगर FADH 2 आएगा ATP. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1। और यहाँ पर मैंने बताया ये जो साइटोक्रोम C है, Yes, sir. ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, ये आप याद रखो, ये आ सकता है। Smallest और इसमें ये AB और A1 भी आते हैं, Yes, ठीक है, sir. ये पॉइंट आता है। तो इसमें 5 कॉम्प्लेक्स आते हैं, Yes, sir. एंड ये एक, तो यहाँ पर ये सेकंड कॉम्प्लेक्स, B थर्ड कॉम्प्लेक्स, और 4th complex है. क्लियर। Yes sir. तो अब तो यहाँ पर
ATP बनते हैं, Yes, ठीक है। sir. अब इनकी समरी हमें चाहिए। Yes, sir. तो ये ATP कैसे बनते हैं सिंथेसिस, हालांकि जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो फोटोसिंथेसिस में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा बताऊंगा आपको। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके फोल्डिंग्स होते हैं। Infoldings, yes, sir. यहाँ पर ये Matrix. Mitochondrial matrix. ये तो आउटर मेम्ब्रेन है OM, Yes, sir. Inner membrane. ये इनर Inner membrane. मेम्ब्रेन है, ये IM, ठीक। Yes, sir. तो अंदर में मैट्रिक्स है। Yes. तो यहाँ जो इनर मैट्रिक्स है, इसी पर ये सारे, मान लो यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर ये NADH, यहाँ पर FADH, यहाँ पर यूबिक्विनोन, Yes, यहाँ sir. पर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड A3। A3. क्लियर? Yes, sir. देखो समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करना है। यहाँ से वो आया, अब NADH, तो यहाँ क्या, जब ये यहाँ पर पहले फर्स्ट स्टेप यहाँ पर लिंक रिएक्शन होगी, Yes, यहाँ sir. पर, तो लिंक रिएक्शन में हमें इस टाइप पॉइंट से बनेगा, वो आएगा यहाँ पर, NADH. तो इसमें क्रेबस साइकिल Yes, होगा। sir. तो क्रेबस साइकिल में हमें बनी NADH और FADH, FADH. तो इनसे हमें ATP निकालना है और वाटर भी बनाना है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, Yes, sir. यहाँ पर ऑक्सीजन है, Yes, sir. तो ये ऑक्सीजन जो है किसके साथ, H2 के साथ मिलेगा, हर तो वाटर water देगा. देगा। Yes, sir. यहाँ सो दैट्स Metabolic मेटाबॉलिक water. वाटर। Yes, sir. देखो ये इलेक्ट्रॉन खुद यहाँ तक नहीं चलेगा, Yes, sir. जो चलने के लिए इसको क्या चाहिए, कैरियर्स। Carriers. तो कैरियर नंबर 1 2 3 4 5 6 7, Yes, sir. तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन भी होगी, Oxidation भी होगी. देखो यहाँ NADH है, Yes, sir. इसमें रिडक्शन हुई। Yes, sir. अब इससे इलेक्ट्रॉन निकला, Yes, आएगा sir. इसमें, यहाँ ऑक्सीडेशन हुई, यहाँ क्या हुआ, Yes, sir. Reduction. सो दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स। Yes, sir. Redox. ऑक्सीडेशन और Reduction. तो Takes रिडॉक्स। place of. तो जब ये रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, मॉर्निंग कर देखो, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन जब होती है, कहीं कहीं इसमें एनर्जी निकल आती है, Exo and endo. Yes, sir. In the form of. एनर्जी निकलती Yes, sir. है। सो वो एनर्जी यहाँ पर आती है। यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, इस जो इनर मेम्ब्रेन है, Yes, sir. यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर बनाऊँ मैं, Yes, sir. Lollipop. यहाँ पर लॉलीपॉप की Like structure. स्ट्रक्चर है, Oxysomes. तो इसे ऑक्सीजन कहते हैं। इसके दो पार्ट्स है, F1 And F1 और F0। टेल को हम F0 कहते हैं, Head. जो मैंने बताया था। तो यहाँ पर एक एंजाइम है, किस पर, F1 पर, F1 पर. दैट इज कॉल्ड एज ATP ATP. सिंथेज। synthase. तो वो ATP सिंथेज जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक Inorganic फॉस्फेट को phosphate. बॉन्ड बनाने में Yes, sir. रोक देता है। बनाता है. मतलब अभी जब एनर्जी यहाँ से आएगी, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर होगी इस वहाँ, Yes, sir. तो हमें ATP बनना है। Yes. ATP. होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, प्रोटॉन्स इस मैट्रिक्स में जमा होते हैं। Yes, sir. प्रोटॉन कहाँ पर, Matrix. मैट्रिक्स में जमा होते हैं। सो इट कॉजेज अ ग्रेडियंट। Yes. ग्रेडियंट मींस, ग्रेडियंट मींस, सुना है और ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट मींस डिफरेंस। मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत होती है, Yes. इनर मेम्ब्रेन पर कम होता है, ठीक। तो जिसका प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो जब ये ग्रेडियंट क्रिएट होता है, इसी की वजह से यहाँ पर एनर्जी भी आती है। Yes, sir. और ये ATP बनता है। तो बाद में ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से रिलीज हुआ, फाइनल इसका A3 है, यहाँ से भी रिलीज होता है, कहाँ आएगा, ऑक्सीजन के ऑक्सीजन में. पास। यहाँ से प्रोटॉन आएगा, Oxygen. मैट्रिक्स से क्या आएगा, प्रोटॉन. ऑब्जेक्ट में आ सकता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा इनर मेम्ब्रेन से, और प्रोटॉन कहाँ से आएगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स से. तो ये भी ऑक्सीजन तक पहुँचेगा। और तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये बनाएंगे H2, Water. तो उसके साथ ये ऑक्सीजन मिलेगा, ये बनाएंगे H2। Sir, metabolic water. दैट्स कॉल्ड एज मेटाबॉलिक Yes. क्लियर। तो अब तो यहाँ पर ATP बनी, मैंने कहा अगर NADH फर्स्ट रूट, ये Yes, sir. साइंटिस्ट था बायोकेमिस्ट, दैट इज कॉल्ड एज पीटर Peter. माइटल, MITCHEL, जिसने ATP सिंथेसिस जब होती है, यही Yes, sir. दैट इज कॉल्ड एज कीमियोस्मोटिक, Emos. कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। Yes, sir. ये हालांकि आपके एनसीईआरटी में शायद नहीं है, तो लेकिन दिया है इसने, किसने, पीटर माइकल। पीटर माइकल। इसने हाइपोथेसिस दी, दैट इज कॉल्ड एज कीमियोस्मोटिक। कीमियोस्मोटिक। उसने कहा जब यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है,
ठीक। तो प्रोटॉन ग्रेडिएंट की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ये डाउन हिल जर्नी Yes, करता है। sir. क्या करता है? Down. डाउन। तो इस डाउन हिल जर्नी की वजह से यहाँ पर एनर्जी रिलीज Yes, होती है, sir. तो वो एनर्जी एटीपी बनाने में रोल प्ले करती है। ठीक। Yes, sir. तो अब हमने देख, अब तो तीनों के तीनों आ गए। देखो C6 L12 O6 प्लस क्या देगा ये? तबाह CO2, carbon dioxide, water, प्लस and वाटर gas, प्लस एटीपी। एटीपी Yes, sir. ये भी हमने देख लिया, और ये water भी भी देख लिया। लेकिन अब तो 38 एटीपी मार्क। ATP. सो वही है एटीपी समझ। ये आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, तो sir. इससे आपको क्या फायदा होगा? जब आपका है ना इसका रिवाइज करेंगे तो रिविजन से आपको ये सहन होगा। ठीक। Yes. आप तो लिखेंगे एटीपी समझ। एटीपी समझ। देखो पहले हम देखते हैं ये जो एटीपी बनते हैं तो ये दो तरीके से बनते हैं। नंबर 1 ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट से बनते Yes, हैं, sir. दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन पीआर। सबस्ट्रेट लेवल पीआर यानी कि जब हमें एटीपी कहां से बनेगा? डायरेक्टली सबस्ट्रेट से, दैट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट Substrate level लेवल phosphorylation. क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर हम देखते हैं सबस्ट्रेट लेवल में कितने बनते हैं। एक तो ग्लाइकोलिसिस, Glycolysis में बनता है और ग्लाइको reaction. यहाँ पर हम चार्ट बनाएंगे। Okay, sir. Flow chart. यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, सेकंड क्रेबस साइकिल, थर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETS। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबस्ट्रेट लेवल, सबस्ट्रेट लेवल PR। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? Glycolysis. तो कितने बनते हैं यहाँ पर? यहाँ पर काउंट करो, यहाँ पर कितने बने? 4 4 बने ना? 2 and 2. यहाँ पर किसमें कितने बनते हैं? 1 क्रेबस साइकिल में कितने बनते हैं? 2 2 is यानी 4 + 2 6. टोटल 6। Yes, sir. तो ये भी आपको एज ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट में। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सबस्ट्रेट Substrate लेवल level. फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉट ऑक्सीडेटिव 6 इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव oxygen. फास्फोराइलेशन। क्या कहते हैं? Oxidative phosphorylation. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन लक्षण होती है तभी तो हमें एटीपी बनता है। Yes. लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होती है वहाँ पर लाइट एज सोर्स होता है एनर्जी, उसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ Photophosphorylation. पर क्या ऑक्सीडेशन, Oxidative. मगर ये डायरेक्टली किससे आती है? Substrate level. Photosynthesis. Substrate level Oxidative. oxidative phosphorylation. तो कितने बनते हैं? 6. तो प्लस क्रेबस साइकिल में आप लिखेंगे हमें 4 ही, तो क्रेबस साइकिल में 2। Cycle में 2. ठीक है। अब आप देखेंगे NADH, Yes, sir. NADH। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में कितने NADH बनते हैं? Sir, NADH, NADH, 1. NADH and FADH। ग्लाइकोलिसिस में कितने बनते हैं? यहाँ पर 2, Yes, sir. यहाँ पर 2 कितने हो गए? 4. 4 और उसमें कितने बनते हैं? 4, 5. नहीं यहाँ पर कितने बनते हैं? 2, यहाँ पर भी 2, 4. 4 और इसमें कितने बनेंगे? इसमें क्रेबस साइकिल में 3 जगह पर 6, 6. 10. 10. 10 बनेंगे। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में पहले कितने आते हैं? 4. नहीं ग्लाइकोलिसिस में 10. 2, सर 4 आएंगे ना 2. नहीं ग्लाइकोलिसिस में कितने आएंगे? अच्छा FAD. एक में बनेगा, जब एक पायरेक्सिल मॉलिक्यूल दो। होगा तो 2 एक बनेगा, जब 2 आएंगे कितने बनेंगे? 2. 2 NADH। आपको समझ में आया कि नहीं? नो सर. नहीं देखो मैंने कहा यहाँ पर जब ग्लूकोज को जब ये पायरेक्सिल देता है, यस सर. ठीक है, तो इसमें यहाँ पर हमें एक पहले बनता है। अगर आपको याद होगा जब फ्रैक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट Phosphate. ये लिसिस होती है इसकी, Yes sir. होती है कि नहीं होती है?
तो यहाँ पर PgAl देता है। Yes, तो इस sir. PgAl से हमें NADH बनता है। NADH, yes, sir. ये 3 कार्बन कंपाउंड है। Yes, sir. तो कितने बने? एक बना। aldehyde. जब ये सेकंड साइकिल हुआ कितना बनेगा? एक. देखो यहाँ पर एक बना, मगर ये 3 ही कार्बन है Yes, ना। sir. यहाँ पर डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फास्फेट है Yes, sir. DH. ना? Yes, sir. तो ये कन्वर्ट होगा इसमें, फिर Yes, से sir. और एक बनेगा NAD। कितने आएंगे? 2 ही आएंगे। 2. तो इसके बाद ये लिंक रिएक्शन, इसमें कितने बनते हैं? Link reaction में लिंक रिएक्शन में LR कितने बनेंगे? 2. 2। आप तो ले लीजिए यहाँ पर क्रेबस साइकिल। क्रेबस साइकिल में कितने बनेंगे? 6। 6. ठीक है, तो 6 बनेंगे इसमें। Total 10. तो टोटल कितने आएंगे? 10। यहाँ पर 10। अब FADH FADH. तो कितने बनते हैं? 2। 2. किस में बनते हैं? क्रेबस Rubber साइकिल। cycle में. FADH। Yes, sir. अब ले लो यहाँ पर NADH कितने आते हैं? NADH 2. कितने आते हैं? 10 आते हैं। Yes, sir. आते हैं 10। Yes. तो ये कितने आएंगे हमें? 30 ATP मॉलिक्यूल्स। FADH कितने हैं? 2। कितने आएंगे? 4. 4 आएंगे कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि एक हमें 2 देता है, 2 क्या देते हैं? 2. अब सबस्ट्रेट लेवल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कितने आते हैं? 6। तो काउंट करो 30. 40. कितने आ गए? 40. 40 ATP मॉलिक्यूल। दिस इज ग्रास। Yes, sir. और net 38 है. दिस इज ग्रास। मगर जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो यहाँ पर 2 जगह हमें ATP की जरूरत पड़ती है। तो उन 2 जगहों पर 2 ATP हमें इस्तेमाल होते हैं, तो वो 2 ATP इसमें माइनस हो जाएंगे। 38. 38 ATP। ATP. 38 ATP is ATP, तो नेट कितने आए हमें? 38. ग्रास 40. अगर आप देखेंगे NCERT वहाँ पर लिखा है नेट इज 38 ATP। And gross is 40. तो इस तरह आप ये समरी बना सकते हैं। Okay, sir. बनाएंगे तो यहाँ आप जब घर जाएंगे तो आप घर में समरी बनाएंगे, फिर अच्छी तरह याद कीजिए, ये भूल नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। Yes, sir. एक पॉइंट आप अच्छी तरह, इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। सो दिस कॉल्ड एज ATP 7। ATP. ठीक। Yes, sir. तो अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा मोटा Yes, sir. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन वही पढ़ेंगे। हालांकि है इसमें और एक टॉपिक, लेकिन वो टाइम लेगा थोड़ा। हम छोटा सा क्वेश्चन इसमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ। RQ. Yes, sir. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन Total shade lead करना divide. RQ। ये हम डिनोट करेंगे। छोटा मोटा अगर आएगा आपके एग्जाम में तो 2 मार्क्स का ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है। डिफाइन रेस्पेक्टिव क्वेश्चन पिछले साल आया था ये। देखो हमने यहाँ पर जब देखा C6 जो H12 है, Yes, sir. रेस्पेक्टिव सबस्ट्रेट है, Yes, sir. तो इसको ऑक्सीडेशन होती है विद्यालय। Oxygen. ठीक। Yes, sir. तो ये हमें प्रोडक्ट देता है Carbon dioxide. CO2 Water. ATP। तो यहाँ पर हमें इस्तेमाल क्या होता है? Oxygen. देता है कौन सा गैस? Carbon dioxide. सो इन्हीं के दरमियान हम ये रेस्पिरेटरी क्वेश्चन निकालते हैं। Between oxygen. यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है RQ, Yes, sir. ये RQ हम Between डिफाइन oxygen करते and हैं, carbon dioxide. डिफाइन करते हैं द नंबर ऑफ या वॉल्यूम ऑफ या नंबर ऑफ Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स इवॉल्व टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। आप देखो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ CO2 Number of CO2. इवॉल्व टू Two. द नंबर ऑफ The number of O2 यूटिलाइजर। Utilizer. सो इसका रेस्पेक्टिव क्वेश्चन Quotient. यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे R को जो is equal to CO2 CO2 डिवाइड बाय divided by Oxygen. मेरे
कितने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बाहर होंगे और और कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन, यूटिलाइज हुए। है ना, यस सर। इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। क्वेश्चन अब ले लेंगे इसमें, देखो ग्लूकोज C6 कभी आता है ऑब्जेक्टिव, Yes, sir. व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर दिस ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स। O2. प्लस करेंगे O2, क्या देता है 6 टाइम्स है, तो यहाँ पर 6 टाइम्स ऑक्सीजन इस्तेमाल है। यस। तो अब R को इसका निकालेंगे, R को इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, यस। तो R को इक्वल CO2 ओ upon ये Yes, है ना, ओवर cancel. डिस्टेंस से नीचे डिस्टेंस ये कैंसिल होगा, इसमें डिवाइडेड बाय 6 को 6 से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट विल बी 1। सो R को यहाँ पे लिखो, द R को रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स आर ग्लूकोज इज 1, दिस कॉल्ड एज यूनिटी आल्सो, दिस कॉल्ड एज यूनिटी, Yes, sir. What, sir? दिस कॉल्ड एज यूनिटी, ये ऑब्जेक्टिव आता है। सेकंड, क्योंकि हमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही सिर्फ हमें रेस्पिरेटरी सबसे नहीं होता है, बल्कि हमें क्या होता है, प्रोटीन्स भी और फैट्स भी, फैट्स। Yes, sir. फैट्स एंड प्रोटीन्स। यस सर। Yes, sir. तो जो फैट्स और प्रोटीन्स उनके लिए ऑक्सीजन कंजप्शन ज़्यादा होता ज्यादा Yes, यस sir. सर। ज़्यादा. है एज कम्पेयर फैट्स। Yes, इसीलिए हम डायरेक्टली किसका इस्तेमाल करें, आपने सुना होगा कि जब ग्लूकोज। कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल में जाता है, वहाँ उसको ग्लूकोज हम ग्लूकोज। Yes, sir. ये रेडली अवेलेबल है, एनर्जी देता है, ठीक। तो क्योंकि इसको ऑक्सीजन की कम जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर टू फैट्स। अगर हम फैट्स ले लेंगे या प्रोटीन्स, तो आप ये लिखो फॉर प्रोटीन्स एंड फैट्स वी नीड मोर ऑक्सीजन, वी नीड मोर ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू दिस कार्बोहाइड्रेट। आपके एनसीआर की है, वहाँ एक फैट दिया गया दैट्स कॉल्ड एज पालमैटिन, ये एक फैट है वहाँ पर दिया गया, पालमैटिन फैट एक, इसकी फार्मूला है C51H98O6, ये एक फैट है, दिस इज यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। ये आपके एनसीआर में दी गई है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, C51H98O6 प्लस ऑक्सीजन, 6 तो ऑक्सीजन कितना इस्तेमाल होता है, 145 ऑक्सीजन, 145 ऑक्सीजन। ठीक। Yes, sir. तो ये क्या देता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड 102 CO2 प्लस 98 H2। 98 H2O। तो आप निकालो इसका R क्यूब, Q is equal to. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सर है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 200 कार्बन है ना? डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय Divided by 145। 145 O2। जब हम 102 को डिवाइड करेंगे किससे, 145. तो ये 1 से कम, क्योंकि हमने पहले है ना पॉइंट लेना है, अगर आपने डिवीजन किया होगा 102 145, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर इसको कर सकते हैं, ये तो लेस देन 1 लेस देन 1। ठीक, तो इट बिकम्स लेस देन, so it is equal to 7, it becomes 7, so हम कहेंगे it is less than, आपको रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट फॉर फैट्स इट इज लेस देन 1, it is less than 1 for fats. For proteins is. For protein is this less than 1. Sorry, fats it is less than this, Less I than. put 7. और प्रोटीन्स के लिए क्या आता है, लेस देन, प्रोटीन्स के लिए भी लेस देन 1, आप लिखो R क्यों फॉर For protein. प्रोटीन्स प्रोटीन्स इट इज Yes, लेस देन less 1, than 1. तो वहाँ पर है आपको 0.9, जो आपकी एनसीआर है वहाँ दिया गया 0.9, 0.9। सो दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। Quotient. तो क्या किस तरह हम डिफाइन करेंगे इसको, सर Ratio इधर of रेशियो ऑफ ratio. कार्बन नंबर ऑफ कार्बन Carbon डाइऑक्साइड dioxide. डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अगर वहाँ एग्जाम में ऐसा होगा कोई प्रॉब्लम के तौर पर आपके Yes, हाथ, sir. हाँ अगर ये दिया गया फॉर फैट फॉर कार्बोहाइड्रेट इज इक्वल टू 1, फॉर फैट Less than 1. 7, Yes, less than 1. फॉर प्रोटीन इज लेस देन 1 बट 0.9, 0.9। ठीक है। तो ये अब इसमें एक लास्ट टॉपिक रहा एम रिपोर्टेड पाथवे, वो हम ले लेंगे, तो कल हम
स्पेशल कंप्लीट करेंगे। एनी क्वेश्चन, No, sir. एनी कंफ्यूजन? Yes, sir. क्लियर हुआ? Yes, थैंक यू sir. वेरी मच। आई शुड स्टॉप ओवर हियर।